हेलो दोस्तों, आइए समझते हैं। संडे को जो हमारा ऑनलाइन टेस्ट होता है हमारे TW ऐप पर, हमारे सर के TW ऐप पर, और उसमें जो क्वेश्चंस अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चन का डिस्कशन हम यहाँ पे आके करेंगे। ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन का। तो आइए इस क्वेश्चन को हम समझते हैं, है ना। जो संडे को हमारे 12 जुलाई को पूछा गया था क्वेश्चन, उस संडे के मॉक टेस्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी किस जिले के पास यमुना नदी में आकर मिल जाती है। ठीक है, देखो उत्तर प्रदेश में जो हिंडन नदी है, जो हिंडन रिवर है ना, किस जिले के पास आकर यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखो अलीगढ़ की बात करें, अलीगढ़ क्या है, अलीगढ़ को हम ताला नगरी के रूप में भी जाना जाता है। किसके? ताला नगरी, है ना, ताला नगरी, ताला नगरी के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, अलीगढ़ को। तो इसी बात अगर हम अलीगढ़ की बात करें, देखो 1875 में जो हमारी AMU की स्थापना करी गई। ठीक है, AMU की स्थापना करी गई जब ये कॉलेज के रूप में करी गई थी। किसके रूप में? कॉलेज के रूप में। लेकिन ये यूनिवर्सिटी जो है ना, यूनिवर्सिटी, ठीक है, यूनिवर्सिटी की बात करें, यूनिवर्सिटी कहीं ना कहीं 1920 ईस्वी में बनी थी। ठीक है, 1920 ईस्वी में। इसकी स्थापना किसने करी थी? इसकी स्थापना की बात करें तो कौन थे? सर सैयद अहमद खान थे। ठीक है, स्थापना किसने करी थी इसकी? सर सैयद अहमद खान। ठीक है, सर सैयद अहमद खान। ठीक है, सर सैयद अहमद खान ने इसकी स्थापना करी थी। देखो तो अलीगढ़ की बात करें तो हार्डवेयर के लिए भी जाना जाता है। ऐसी बात नहीं अलीगढ़ वो किसके लिए नहीं जाना जाता, अलीगढ़ जो हार्डवेयर के लिए भी जाना जाता है। देखो अलीगढ़ का ताला नगरी के रूप में भी जाना जाता है। 1875 में जो AMU की स्थापना करी गई वो कॉलेज के रूप में करी गई थी। ठीक है सर, यूनिवर्सिटी हमारी जो 1920 ईस्वी में बन के तैयार हुई थी, इसकी स्थापना का श्रेय किसे जाता है? सर सैयद अहमद खान को। ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश में जो हिंडन नदी है ना, हिंडन रिवर, वो यमुना नदी में आके मिल जाती है। कहाँ पे? गौतम बुद्ध नगर में। कहाँ मिलती है? गौतम बुद्ध नगर में जाके मिल जाती है। ठीक है, कहाँ मिलती है? गौतम बुद्ध नगर में। तो गौतम बुद्ध नगर की बात करें हम तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि यहीं पे हुई है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम बात करें, जनगणना के अनुसार अगर हम बात करें, ठीक है, तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर यहीं पे हुई है। ठीक है, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर, वृद्धि, ठीक है, दर, ठीक है, कितनी रही है? 49.1% रही है। ठीक है साहब, चांस है ऐसे लोअर फीस में क्वेश्चन पूछने की। ठीक है, तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि की दर कहाँ पर हुई है? 49.1। ठीक है, कहाँ पर हुई है? गौतम बुद्ध नगर में। अगर सर्वाधिक हुई है तो हम ये भी जानते हैं कि सबसे कम कहाँ पर हुई है। ठीक है, सबसे कम की बात करें, सबसे कम जो दशकीय वृद्धि दर हुई है हमारी कानपुर में। कहाँ हुई है? कानपुर में। ठीक है साहब, कहाँ पर हुई है? कानपुर में। कितनी? 9.9%। ठीक है, 9.9। सर्वाधिक जो वृद्धि दर हुई है 49.1%, वो कहाँ पर हुई है? गौतम बुद्ध नगर में। सबसे कम की बात करें तो सबसे कम कहाँ पर हुई है? कानपुर में। कितनी हुई है? 9.9%। ठीक है, देखो बागपत की बात करें तो बागपत को हम नूरपुर के नाम से भी जानते हैं। नूरपुर। ठीक है साहब, बागपत को किस नाम से भी जाना जाता है? नूरपुर के नाम से। हमारे भारत के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, है ना, चौधरी चरण सिंह जो भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे, है ना। भारत के कौन से नंबर के थे? 5th नंबर के प्रधानमंत्री। ये तो आपको क्रम याद ही होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। तो 5वें नंबर के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, वो यहीं के थे, बागपत के थे। कहाँ के थे? बागपत के। देखिए अगर बात करें हम गाजियाबाद, है ना, देखिए गाजियाबाद को हम किस नाम से जाना था? डिफेंस सिटी के नाम से जाना जाते हैं। क्यों? क्योंकि भारत का सबसे बड़ा सैन्य एयरबेस यहीं पे है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा सैन्य एयरबेस कहाँ पर है? गाजियाबाद में। भारत का सबसे बड़ा, है ना, सैन्य एयरबेस, सबसे बड़ा सैन्य एयरबेस। ठीक है, सैन्य एयरबेस, भारत का सबसे बड़ा सैन्य एयरबेस कहाँ पे? यहीं पे है। ठीक है, गाजियाबाद में। इसीलिए इसे क्या जानते हैं? डिफेंस सिटी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? इसे डिफेंस सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है साहब, इसे किस नाम से जाना जाता है? डिफेंस सिटी। ठीक है साहब, भारत का सबसे बड़ा सैन्य एयरबेस हमारा कहाँ पे? गाजियाबाद में। इसीलिए इसे डिफेंस सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और ये किस नदी, गाजियाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है साहब, स्थित है। ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, गाजियाबाद किस नदी के किनारे स्थित है?
कमेंट करके आप मुझे बताएंगे जल्दी जल्दी में, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आगे ऐसे ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने ला सकूं और एक्सप्लेनेशन कर सकूं। धन्यवाद।